हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गणित का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक किस तरह से निकाला जाता है, जो कि कंपटीशन एग्जाम में अगर मैथ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है नंबर सिस्टम से, तो इस क्वेश्चन के पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो हम इसमें देखते हैं इकाई का अंक किसी भी संख्या का किस तरीके से निकालते हैं और किस किस तरीके के इकाई के अंक से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में बन सकते हैं। वही सभी टाइप हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको, 756 गुना 938 और गुना 872। अगर इस तरह की संख्याएं दे रखी है गुणा में, तो उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस तरह के सवाल को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो इन संख्याओं का जो इकाई का अंक है उसके मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। जैसे कि इसका इकाई का अंक कितना है 6 और इसका इकाई का अंक कितना है 8 और इसका कितना है 2। तो इनकी आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 गुना 8 गुना 2 कितना आएगा 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 और 48 दूनी 96, कितना आया 96। तो जो भी संख्या हमारी गुणा करने के बाद आएगी, इनके इकाई का अंक होगी, गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका जो इकाई का अंक होगा वही हमारा इकाई का अंक होगा इस पूरे सवाल का। तो कितना आया है बाद में 96, 96 का इकाई का अंक कितना है 6, तो 6 ही क्या है इसमें इकाई का अंक होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें अलग से अगर किसी क्वेश्चन में लास्ट में किसी भी मल्टीप्लाई अगर क्वेश्चन संख्याओं की हो रही है और उसके लास्ट में कहीं पर जीरो आ जाता है, तो उसमें हमें इस तरह की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट उसका आंसर जीरो लिख देना हमें। जैसे कि 203, 410, 240, 305, 1507 और 218। इसमें देखते हैं यहाँ पर 410 आ रहा है तो जीरो आ गया, यहाँ भी जीरो आ गया। अगर एक संख्या में भी कहीं भी जीरो मिलता है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका इकाई का अंक जीरो होगा। ठीक है ना, उसमें हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं इसमें जीरो नहीं आ रहा है तो उसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से कीजिए और उसके बाद देखिए उसके लास्ट का जो गुणा करने के बाद जो संख्या आई है उसका इकाई का अंक क्या है, वही पूरे सवाल का इकाई का अंक होगा। जैसे कि इसमें क्या आया है जीरो आ गया, तो जीरो अगर एक भी जगह मिल जाता है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो ही इसका इकाई का अंक होगा। ठीक है, यहाँ से हमारा टाइम बचेगा। इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें जीरो याद रखनी है, जीरो आएगा तो जीरो लेंगे। अगर जीरो नहीं आ रही है, अदर संख्या की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इकाई का अंक गुणा कीजिए और उसका इकाई का अंक देखिए, वही सवाल का पूरा इकाई का अंक होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये सवाल है यहाँ से, इसका इकाई का अंक निकालना है, तो इसमें एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है। क्या रखना है इसमें, अगर किसी भी संख्या के आधार में, आधार होता है नीचे का और घात होती है ऊपर की, अगर आधार में नीचे कहीं भी जीरो आ रहा हो, 1 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, अगर 6 आ रहा हो, 0, 1, 5, 6 अगर किसी भी संख्या के आधार में मिलता है तो ये मान लीजिए उसका इकाई का अंक सेम वही होगा, जो कि 0, 6, 5, 6 आ रहा है तो 0, 5, 6 ही उसका आधार का वही इकाई का अंक होगा। जैसे कि इसमें देखो, इनमें से आ गया ना 0, 1, 5, 6 में से 0 आया यहाँ से इसका आधार में, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। कितना होगा, 0। ऐसे ही यहाँ देखिए, इसमें 9 आ रहा है तो 9 तो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इसके इस तरह के सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि अगर 0, 1, 5, 6 आ जाता है तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे देख के, इनमें से जो भी होगा तो वही उसका आंसर होगा, इकाई का अंक वही होगा उसका। अगर इनसे अलग आया तो उसका कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसे भी हम। जैसे कि यहाँ 9 आ गया, 9 इनमें नहीं है, तो इस तरीके के सवाल को सोल्व करने के लिए, और हम जो है अगर उसके पीछे ये भी आ रहे हैं, अगर हम इस मेथड से करते हैं जो कि ये बताने वाला हूँ मैं, उससे इस तरह का सवाल भी सोल्व हो जाएगा आराम से, अगर हम इसे भूल भी जाते हैं 1%। तो चलिए सोल्व करते हैं इसमें। तो करना क्या होगा, सबसे पहले तो जो भी इसकी घात होगी, जो भी किसी भी संख्या की घात होगी उसमें से हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे और 1 घटा के बचेगा 88। और जो भी संख्या बचेगी, हर सवाल के अंदर यही मेथड अप्लाई होना है, जो भी संख्या बचेगी उसे 4 से दे देनी है भाग। जैसे कि इसमें 4 से भाग करेंगे हम, कितना आएगा, 4 दूनी 8। ठीक, फिर उतार लिया 8 और 4 दूनी 8, तो कितना बचा यहाँ से, यहाँ बचा है 0। और उसके बाद जो भी शेष बचेगा लास्ट में उसमें जोड़ देंगे 1, तो 0 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा 1। जो भी 1 आएगा और इसमें जो भी आधार होगा उस आधार का इकाई का अंक जो भी होगा, जो भी जोड़ कर यहाँ संख्या आएगी उसे उसकी घात के रूप में लिख देना है। और उसके बाद 1 की घात 1 है तो 1 की घात 1 का मान क्या होगा, 1, तो 1 ही इसका क्या होगा, इकाई का अंक होगा। ठीक है, एक बार और समझिए क्या करना है हमें। अगर ये संख्या मिलती है तो डायरेक्ट उसका इकाई का अंक मिल जाएगा,
अगर ये संख्या नहीं मिलती है, अगर हमें इन्हें भूल भी जाते हैं, अगर हम इस मेथड से करते हैं तो सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी घात लेंगे, घात में से 1 घटाना है हमें, जैसे कि यहाँ से 89 में से 1 घटाया और उसके बाद 4 से भाग देनी है। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा, चाहे 0 आए चाहे कोई भी संख्या आए, शेषफल में 1 जोड़कर आधार का जो इकाई का अंक है उसकी घात में हमें लिख देना है। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, 1 ही लिख दिया। 1 नहीं दोस्तों, यहाँ है 9 था ना यहाँ से, तो 9 लिखेंगे और कितना आधा जोड़ के 1, तो 9 की घात 1 का मान क्या आ जाएगा 9। इसे सही कर लेंगे सभी। इसमें यहाँ 9 था, 1 लिख दिया हमने गलती से, तो इसे सही कर लेना। तो क्या होगा, 9 की घात 1, इसका मान क्या आया 9। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। 1 घटाइए, भाग दीजिए, शेषफल में 1 जोड़िए और उसके बाद जो आधार है उसकी इकाई के अंक में, इकाई का अंक की जो घात है वो यहाँ से जो शेष आया उसे रख देंगे घात के रूप में। ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो इसका इकाई का अंक होगा। अगर इस तरीके से उसमें क्या दे रखा है, सवाल दे दिया और मल्टीप्लाई भी दे सकता है, वो जोड़ भी दे सकता है, भाग भी दे सकता है, तो इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर 0, 5, 1 आ रहा है तो डायरेक्ट ही आंसर लिखेंगे। जैसे कि इसमें क्या आ गया, 5 आ गया और 5 का इकाई का अंक अगर 5 आ रहा है ना आधार में, 0, 1, 5, 6 में कुछ भी आ रहा है तो वही उसका इकाई का अंक हो जाएगा। तो 5 आया तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 5। इसमें हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें 8 आया तो इसे हम सोल्व करेंगे इस मेथड से। कैसे, जैसे 64 है, 64 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 63, और 63 को भाग देंगे 4 से, जैसे कि यहाँ दी थी। 4 ही कम 4, कितना बचा 2, उतार लिया 3 का, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कितना बचा 3, और 3 में 1 जोड़ दे, कितना हो जाएगा यो 4। तो जो भी इकाई का अंक है उसकी घात के रूप में लिख देंगे 8 की घात 4। ठीक है, तो 8 8 64, 64 8 कितना होगा 8 चौक 32, इसे लिख दें 8 छंग 48, 3 51, 3 बार गुना होगी, 1 बार और करनी है हमें 4 से गुना, 8 से गुना, 8 दूनी 16, ऐसे लगे 8 के माटर 1 9, 8 पंजे 40, कितना आया है, इसका आया है 4096। तो इकाई का अंक कितना आया है 6। तो इसका तो 5 ही आया था यहाँ से, और इसका कितना आया है गुना करने के बाद 4096, और इकाई का अंक आया इसमें 6, और 5 छंग 30, तो इकाई का अंक कितना है इसका भी 0, तो 0 इसका इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।